जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मुझे बताने की तो आवश्यकता शायद नहीं होगी कि जब ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर में चल रहा था तो वो वहां पर थे। वो अपनी छुट्टियों में आए थे और छुट्टियों के बाद अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे क्योंकि उनकी फ्लाइट, इसलिए उन्होंने टोल कर्मियों से कहा कि मुझे थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिए, जल्दी ये खुलवा दीजिए। तो लेकिन उनके साथ क्या किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। और मैं सैल्यूट करता हूं एक बार फिर ठाकुर संगीत सोम जी को और उस है एक जनता को जिन्होंने इस दुख को अपना दुख मान करके उनके बीच पहुंचे और उन गुंडों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की मांग की और उनको गिरफ्तार भी कराया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठाकुर थे, जाट थे। अरे भाई, जो सैनिक होता है वो किसी एक जाति का, एक बिरादरी का, एक समुदाय का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। पूरे देश के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और आप उसे जाति बिरादरियों में बांट करके उसका अपमान कर रहे हैं, ये गलत है। माननीय विधायक ठाकुर संगीत सोम जी को जो कह रहे हैं कि आज वो ठाकुर की वजह से गए, तो मैं आपको बता दूं कि जब कवाल कांड हुआ तो कवाल कांड में हमारे सचिन और गौरव चौधरी समाज से थे। सपना हुड्डा, प्रदीप हुड्डा वो शायद ठाकुर समाज से तो नहीं थे। दूसरा, जो गौरव कुसेडी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो शायद ठाकुर समाज से नहीं है। तो आप ऐसे भ्रमित, ऐसी गंदी राजनीति करना बंद करिए, क्योंकि माननीय विधायक ठाकुर संगीत सोम हर किसी, जहां भी उन्हें पता चलता है कि उसके साथ कोई घटना हुई है, अच्छा बुरा, जन्मदिन, सीन सब में जाते हैं और वो कभी किसी की जाति बिरादरी नहीं देखते हैं। वो केवल देखते हैं और देखते हैं कि वो मेरे देश का व्यक्ति है, मेरे देश का नागरिक है, तो उसकी हर समस्या मेरी समस्या है। और मौन ब्रांड कभी फायर ब्रांड का मतलब नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे कहा है ना किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सैनिक किसी एक का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। और मैं सैल्यूट करता हूं उन सबको जिनको इस दुख का दुख हुआ है और उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। जो ऐसे भी नेता हैं जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति तो करना चाहते हैं, सैनिक पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या भाई सैनिक आपका नहीं है? अरे शर्म करिए श्रीमान, जो लोग इस पर चुप्पी है। मैं धिक्कारता हूं ऐसे नेताओं को जो इस पर चुप बैठे हैं। वो कहते हैं कि फायर ब्रांड क्या होता है। फायर ब्रांड, अब आप आंख खोलकर देखिए श्रीमान कि फायर ब्रांड क्या होता है। फायर ब्रांड जिसके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज बनता है, उसे न्याय दिलाता है। जैसे ग्रामीणों के साथ जाकर के उन्होंने उनसे बात की, उनकी बात को माना और गुंडों को गिरफ्तार कराया। आप मौन ब्रांड क्या जाने फायर ब्रांड क्या होता है, क्योंकि आपकी मुखिया की धर्मपत्नी पर अपमान करता है एक मौलवी और आप आंखें बंद करके तमाशा देखते हैं। सैनिक पर इतनी बड़ी घटना सैनिक के साथ होती है, लेकिन आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। आप जाइए श्रीमान, आप क्या करेंगे फायर ब्रांड की बराबरी। फायर ब्रांड ही होता है। आप लोगों के ये बस की नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो सैनिक हमारे लिए गोली खाता है, आप लोग केवल राजनीति करना जानते हैं। आपकी राजनीतिक रोटियां जातियों में बांटने से चलती है, लेकिन अब चलने वाला नहीं। मैं फिर आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी तुष्टीकरण करने वाले की, जाति बिरादरियों में बांटने वाले के आप साथ खड़े मत होइए। आप खड़े होइए जो सबका सम्मान करता हो, क्योंकि हमारे देश के यही संस्कार है। हम किसी के साथ अन्याय देखते हैं तो हमारे दिल में दर्द होता है। और ये तो सैनिक की बात थी। सैनिक हमारे लिए हमारे सिर का मुकुट है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारा सम्मान है सैनिक, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए सैनिक अपने सब कुछ त्याग करके बॉर्डर पर चला जाता है। धूप सहता है, गर्मी सहता है, सर्दी सहता है, 0 टेम्परेचर पर रहता है। जहां आग जैसी हवाएं चलती है वो वहां पर भी
हमारे देश की रक्षा करता है, बॉर्डरों की रक्षा करता है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। मैं इस घटना पर अपना दुख प्रकट करता हूं और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर रासुका से नीचे तो कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। जो भारत का नहीं है वो किसी का नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।